जय माता दी सभी को। नेक्स्ट हमारा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय शिक्षा आयोग 1902 की मुख्य सिफारिशों को साकार रूप देने के लिए अत्यधिक विरोध के बीच भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। थोड़े से संशोधन के बाद भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में सामने लाया गया, जिसे 21 मार्च 1904 को लागू किया गया था। यद्यपि अनुभवी राजनीतिक नेता जी के गोखले ने अधिनियम की कड़ी आलोचना की, फिर भी इसे बड़ी संख्या के परिषद सदस्यों द्वारा पारित कर दिया गया। बाद में 1904 में यह एक कानून बन गया। यही वह कानून था जिसने पहली बार भारतीय शिक्षा के दोषों पर उचित प्रकाश डाला। इन दोषों को संक्षिप्त में निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। दोषपूर्ण लक्ष्य, सेकंड है परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व, थर्ड है किताबी कोर्स, फोर्थ है भारतीय भाषाओं के विकास में रुकावट, फिफ्थ है औद्योगिक शिक्षा की उपेक्षा। नेक्स्ट है अधिनियम की मुख्य बद अथवा धाराएं। विश्वविद्यालय के बढ़ाए हुए कार्यों, विद्यालय के कार्य को बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं का संचालन करने के अधिकार के साथ साथ पढ़ाने का भी अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालयों को अपने स्टाफ की नियुक्ति खुद करने का अधिकार दिया गया, जिसमें प्रशिक्षण संबंधी स्टाफ भी शामिल था, और शोध कार्यों के लिए सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार दिया गया। सेकंड है सीनेट का सीमित आकार, सीनेट का सीमित आकार, इकट्ठा ही कर दिया है इन्होंने। सीनेट के आकार को घटा दिया गया था। यह निर्धारित कर दिया गया था कि सदस्यों की संख्या 50 और 100 के बीच होनी चाहिए। सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले यह जीवन भर के लिए थी। थर्ड है निर्वाचन का नियम। निर्वाचन के नियम का आरंभ किया गया। तीनों पुराने विश्वविद्यालयों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 20 सदस्य होने थे, और नए विश्वविद्यालयों में 15 निर्वाचित सदस्य होने थे। फोर्थ है सिंडिकेट को कानूनी मान्यता। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ सिंडिकेट को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। फिफ्थ है महाविद्यालयों को संबद्ध किए जाने के लिए कड़े नियम। एक विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालयों को संबद्ध किए जाने के संबंध में नियमों को अधिक सख्त कर दिया गया। ऐसा प्रबंध किया गया कि कार्यकुशलता के उचित स्तर को निश्चित करने के लिए संबद्ध किए गए महाविद्यालयों का सिंडिकेट द्वारा समय समय पर एक नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। सिक्स्थ है नियम बनाने का अधिकार। केवल सरकार को ही सीनेट के नियमों को बनाने का अधिकार था। सेवंथ है प्रादेशिक सीमा निश्चित करने का अधिकार। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों के प्रादेशिक सीमा निश्चित करने का अधिकार था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पर भारतीय प्रतिक्रिया। आर्थिक सहायता के लिए कोई प्रबंध नहीं। लोगों का विश्वास था कि विश्वविद्यालय के शिक्षण संबंधी कार्य के विषय में किया गया प्रबंध केवल लिखित में रह जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। सेकंड है कम सीटें। निर्वाचन के नियम का स्वागत किया गया, लेकिन लोगों ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि निर्वाचन के लिए छोड़ी गई सीटें बहुत कम हैं, और प्राध्यापकों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। थर्ड है यूरोपीय लोगों के बहुमत का भय। एक विश्वविद्यालय में सदस्यों की कुल संख्या को सीमित करने के विचार से भारतवासियों के दिमाग में भय बैठ गया कि सरकार वास्तव में यूरोपियन लोगों का बहुमत बनाने का अभिप्राय रखती है। फोर्थ है महाविद्यालयों की संबद्धता के लिए अधिक कठोर शर्तें। महाविद्यालयों की संबद्धता के लिए अधिक कठोर शर्तों का दृढ़ता से विरोध किया गया। लोगों को भय था कि भारतवासियों के निजी प्रयासों में रुकावट डालने के इरादे से ऐसा किया गया है। फिफ्थ है सरकार के अधिक विस्तृत अधिकार। अधिनियम का सबसे प्रबल विरोध इसके प्रबंधों की ओर निर्देशित था, जिससे सरकार को विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने के लिए अधिक विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए। इन अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल थे। सदस्यों का नामांकन करने के लिए सरकार का अधिकार, संबद्धता के लिए स्वीकृति,
की आवश्यकता का अधिकार, नियमों में परिवर्तन करने और उन्हें बनाने का अधिकार, सरकार द्वारा नियंत्रण का यह विस्तार लोगों के बीच बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध काम करता था। सिक्स्थ है संदेह। शिमला सम्मेलन में भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने से लॉर्ड कर्जन के अच्छे इरादों के प्रति संदेह ने जन्म लिया। यह भी महसूस किया गया कि अधिकारों को अंग्रेजों के हाथों में सौंपा जा रहा है। लोगों के बीच भी संदेह पैदा हो गया क्योंकि इससे संबंधित कानून बनाया गया और विधानमंडल तथा प्रेस में लोगों के प्रतिनिधियों के कड़े विरोध के बावजूद इसे थोपा गया। लॉर्ड कर्जन ने इसका संदेह पैदा किया कि शिक्षा एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। यह विरोध गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे संतुलित और विचारशील उदारवादियों की तरफ से भी किया गया था। सेवंथ है दाखिले से संबंधित प्रतिबंध। छात्रों के दाखिले से संबंधित प्रतिबंध स्वाभाविक रूप से अलोकप्रिय थे और उनका विरोध किया गया। असंबद्धता और पक्षपात। द्वितीय दर्जे के महाविद्यालयों की असंबद्धता और कानूनी व्यवसाय के विरुद्ध राय कायम करने से ही अविश्वास की भावना पैदा हुई। विश्वविद्यालय अधिनियम के विषय में नरूला एवं नायक ने अपनी पुस्तक भारत में शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में यह कह कर अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा की पद्धति की जांच करके एक उचित आधार देने के लिए कुछ नहीं किया। इसने नए विश्वविद्यालयों का सृजन नहीं किया और इनकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। और अंत में विश्वविद्यालय के प्रशासन में इसने सरकार को इतना नियंत्रण दे दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों का वर्णन विश्व में पूर्ण रूप से सरकारी विश्वविद्यालय कहकर किया। ठीक है।